जिले में अवैध नर्सिंग होम और फर्जी डॉक्टरों की बाढ़। दिन दहाड़े लूटे जा रहे हैं गरीब मरीज। कार्रवाई तो दूर, इनके पास पहुंचने से भी डरते हैं विभागीय अधिकारी। आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है यह गोरख धंधा। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण जोरों शोरों से प्रगति में है, ताकि सिर्फ इस जिले को ही नहीं बल्कि आसपास के जिले वासियों को इस मेडिकल कॉलेज का लाभ मिल सके। परंतु सूत्रों की माने तो इसी जीएमसीएच के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में बिना डिग्री और फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों का मामला सुर्खियों में आता रहता है। लेकिन संज्ञान में आने के बाद भी जिला का स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई तो दूर, इनके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी कभार हाय तौबा मचने पर कागजी खानापूर्ति कर कोरम जरूर पूरा कर दिया जाता है। बताते चले कि पश्चिमी चंपारण जिले की अधिकतर आबादी आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों की है। ऐसे में बीमारी होने पर वे इलाज के लिए सीधे सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उनके पहुंचते ही गिद्ध दृष्टि वाले दलाल उन्हें कम पैसे में बेहतर इलाज का झांसा देकर फर्जी डॉक्टरों के चंगुल में फंसा लेते हैं और उक्त फर्जी डॉक्टर से अपना मुंह मांगा कमीशन लेकर दूसरे मरीजों को फंसाने के लिए पुनः सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं। वैसे तो जीएमसीएच में दलालों का साम्राज्य कायम है और इससे अस्पताल प्रशासन भली भांति अवगत है। मामला चाहे फर्द बयान का हो या इंजरी का या मरीजों को फर्जी डॉक्टरों तक पहुंचाने का, इन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा ही एक संदेहास्पद डिग्रीधारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। स्थानीय हॉस्पिटल रोड के सूत्रों की माने तो कथित डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव के पास कोई डिग्री एमबीबीएस की नहीं है और वो अपने क्लिनिकों पर डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव एमबीबीएस लिखवा कर लगाती हैं। चूंकि बेतिया के हॉस्पिटल रोड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं जांच करने के कारण इन जैसे फर्जी डिग्री लिखे डॉक्टरों की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा यह है कि एमबीबीएस की डिग्री लिखकर धोखाधड़ी करके मरीजों को बरगलाने का कार्य किया जाता है। जैसे सुदूर ग्रामीण भोले भाले अनपढ़ मरीज ऐसे डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। जब मीडिया टीम के द्वारा हॉस्पिटल रोड स्थित सहाय क्लिनिक में डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो क्लिनिक में मौजूद नहीं थी, परंतु वहां उपस्थित उनके निजी नर्सिंग कर्मी ने बताया कि मैडम का रजिस्ट्रेशन बीसीएमआर से हुआ है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 52595 है। जानकारी के दरमियान डॉक्टर कक्ष में यह देखने को मिला कि वहां दो कुर्सी लगी हुई है, जबकि वो कथित और चर्चित डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव का अपना डॉक्टर कक्ष है। ऐसे में दो कुर्सी का खेल का राज भी संदेहास्पद और संदिग्ध है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव यहां से पूर्व मनवा पुल चौक के पास भी अपना नर्सिंग होम चला चुकी है, पर अब वहां बंद कर हॉस्पिटल रोड सहाय हेल्थ केयर और मझौलिया में केसरी चिकित्सालय में अपना बोर्ड लगाकर अपने एमबीबीएस डिग्री के लेटर पैड पर मरीजों को धड़ल्ले से चिकित्सीय सुझाव, दवा और शल्य चिकित्सा देती हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि विभिन्न जगहों से मरीजों को लाने वाले दलालों के माध्यम से प्रतिदिन मरीज आते हैं और प्रतिदिन चर्चित व कथित डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव महिलाओं का इलाज और ऑपरेशन करती हैं। ऐसे में इनकी डिग्री की सुधि लेने वाला कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, जिसका अंजाम कभी भी किसी भी मरीज को या तो अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती है या फिर मोटी रकम चुकाकर। जानकारी प्राप्त करने के दरमियान एक हैरत अंगेज बात यह पता चली कि शुभांगी श्रीवास्तव के पति अनिमेष सहाय के पिता शहर के प्रतिष्ठित और नामी डॉक्टर के सहाय है और उस रिश्ता से डॉक्टर के सहाय की बहू है शिवांगी श्रीवास्तव और उन्हीं के नाम पर वो डॉक्टरी और ऑपरेशन अपने नर्सिंग क्लिनिकों से धड़ल्ले से करती हैं। सूत्र बताते हैं कि उनके पास कहीं का भी एमबीबीएस डिग्री नहीं है और उनका बीसीएमआर का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी है। वहीं जब बीसीएमआर के वेबसाइट पर जाकर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की गई तो ना ही उनका नाम आया और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन की पुष्टि हुई। साथ ही स्थानीय सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला कि डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव और उनके पति पटना में रेस्टोरेंट चलाते थे। जब अपरिहार्य कारणों से वो रेस्टोरेंट बंद कर बेतिया में आ गए तब अपने को एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, वो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में और शल्य चिकित्सक के रूप में।
जब सारे पहलुओं पर संबंधित कथित व चर्चित डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव से उनके पक्ष को जानने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने पहले तो साफ तौर पर कहा कि वो मुझे अपनी डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगी और मुझे आप तंग ना करें। जब हमने मिलकर प्रतिक्रिया देने की बात कही तो वो 2 दिन में सूचना देने की बात कही। पुनः जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने घर पर आकर मिलने की बात कही और जब हमारे द्वारा क्लिनिक पर मिलने की बात की गई तो उन्होंने वहां मिलने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा कहा गया कि मेरे पापा डॉक्टर के सहाय के क्लिनिक में आइए, वहां पापा के सामने बात होगी और वहीं मैं सारी जानकारी दूंगी, मैं यहाँ भी बैठती हूँ। फिर उनसे जब हमने मोबाइल पर ही अपनी मेडिकल डिग्री और उनसे संबंधित जानकारी देने का आग्रह किया तो मोबाइल पर भी देने से इनकार कर दिया गया और जब क्लिनिक पर आने का समय बताने को कहकर फोन विच्छेदित कर दिया गया। फिर थोड़ी ही देर बाद पुनः फोन करके डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगी, आपको मेरे खिलाफ जो लिखना और चलाना है वो आप चला लें, उसके बाद ही मैं जानकारी दूंगी। उनके बातों को काटते हुए जानकारी देने की बात कही गई, परंतु वो यहाँ तक कह दी कि मैं आपके बारे में पता करा ली हूँ। पता नहीं वो किससे और क्या पता कर ली है, वो तो स्वयं ही बता सकती हैं, पर एक बात स्पष्ट होती है कि वो अपनी MBBS डिग्री की जानकारी नहीं देना चाहती हैं, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है और उनकी कोई MBBS डिग्री है ही नहीं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन समय रहते विभाग द्वारा अगर इन अवैध नर्सिंग होम और फर्जी डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह घातक साबित होगा, जिसका खामियाजा गरीब, मजबूर और असहाय मरीजों को अपना सब कुछ लुटाकर करना पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी के जिला स्तरीय बैठक में सम्मिलित होने के कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। वहीं बेतिया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनु प्रियदर्शनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन के निर्देश के आलोक में एक त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, परंतु वैक्सीनेशन और चुनाव का मेडिकल बोर्ड चलने के कारण अभी जांच और छापेमारी नहीं हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह से सूचना के आधार पर सूची बनाकर जांच और छापेमारी की जाएगी। किसी भी फर्जी नर्सिंग होम, डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कराया जाएगा। विदित हो कि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी ने जिले के सभी उपाधीक्षक, अनुमंडल अस्पताल, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम के अभिलेखों, कार्यरत चिकित्सक, टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र एवं वैधता की प्रमाण पत्र जांच कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन देने का निर्देश जारी किया है। न्यूज़ 9 टाइम्स। हेलो, मैडम नमस्ते। मैडम हाँ नमस्ते। आशुतोष बोल रहे हैं मैडम। हाँ बोलिए। आपसे मिलने की बात हुई थी, आप बोली थी कि हम बोल रहे आपको कि टाइम आइए ना देंगे। घर पे, कमलनाथ नगर में। नहीं मैडम, घर पे नहीं मैडम, मेरे पापा आपके से मेरा लगे। बात हुआ है तो पापा बोले कि जो भी है बुलाओ ना कमलनाथ नगर। नहीं ऐसा पापा है, भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि मुझे क्लिनिक में आपसे मिलना है मैडम। नहीं क्लिनिक में तो हम नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि अच्छा ठीक है, लड़की से आप हमसे क्लिनिक में क्यों मिलना चाहते हैं? क्लिनिक पे तो आप कहने का मतलब कि ऐसा थोड़े कि आप अकेले रहती हैं, वहाँ पे और भी तो स्टाफ वगैरह सब चीज नहीं है, तो अकेले हम पेशेंट है। गार्जियन के अंडर में है। अच्छा ठीक है मैडम, आप मत मिलिए, कोई बात नहीं मैडम। एक चीज हमको बता दीजिए केवल, हाँ बोलिए। आप MBBS कहाँ से किए? केवल मोबाइल पे ही बता दीजिए, आप MBBS कहाँ से किए? हम आपसे सामने मिल के बात करेंगे, आप आइए मेरे घर पे, हम आपसे मोबाइल पे। ये मोबाइल पे भी आपको डर लग रहा है क्या? आप तो मोबाइल पे बोल, एक मिनट डर लग रहा है, मतलब आप ही तो बोल रहे हैं कि आप अकेले लड़के हम नहीं मिलना चाहते हैं, तो आप मत ना मिलिए मैडम, केवल मोबाइल पे बता दीजिए हमको। मोबाइल पे ही कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए। सामने आइए मिलिए। आपको हम मिलने के लिए जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे। मिलने के लिए बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं मिलिए, आप गार्जियन के सामने मिलिए। हम गार्जियन के अंडर में अपने, तो हम कहे आपसे अकेले कैसे मिलेंगे? हम अपने गार्जियन के सामने मिलेंगे। आप मैडम, आप डॉक्टर हैं मैडम, और आप क्लिनिक में आप दर्जनों लोगों से, सैकड़ों लोगों से मिलती है, तब उस समय आपको डर नहीं लगता है? हम डर लग रहा है हमको डर। आप क्या बोल रहे हैं कि हम गार्जियन के अंडर में मिलेंगे? आप मीडिया वाले हैं जी। हम अभी 4 दिन हुआ है हमको क्लिनिक खोले हुए, और मतलब एक बात बोल रहे हैं कि अब हम अपने गार्जियन के अंडर, पापा फेस किए हुए, एक्सपीरियंस है, उतना साल से सब किए हैं, तो हम उनके सामने मिलेंगे, उनके सामने आपसे बात भी करेंगे। जो भी बात होगा, जैसा भी बात होगा, आपको मन करेगा शूट करने का शूट कीजिएगा, मन करेगा जो करने का करेगा, लेकिन हम अपने गार्जियन के सामने ही मिलेंगे आपसे। आप ऐसे मतलब क्लिनिक में हमसे नहीं मिलेंगे? नहीं, हम मोबाइल पर आप जवाब नहीं देंगे? हाँ नहीं, हम कमलनाथ नगर में मिलेंगे। आप एक काम कीजिए, मोबाइल में जवाब नहीं देंगे आप?
नहीं तो आप आइए ना सामने, हम सारे सवाल का जवाब देंगे। आप आइए घर पे मेरे। मैं घर पे तो हम नहीं मिल सकते, मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है घर पे मिलने का। क्लिनिक में आइए मेरे, कमलनाथ नगर वाले क्लिनिक में आइए। कमलनाथ नगर में क्लिनिक, आप वहाँ पे कहाँ बैठती हैं आप ये बताइए जरा सा। हम वहाँ भी बैठते हैं। नहीं, कहाँ बैठती हैं आप कहाँ बैठती हैं ये बताइए। नगर में बैठते हैं जी। हम हॉस्पिटल रोड में बैठते हैं। हॉस्पिटल रोड में कहाँ बैठते हैं? हॉस्पिटल रोड में आपको नहीं पता? आप मेरे क्लिनिक में घूम के चले भी गए और आपको पता भी नहीं कि हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं मैडम, आप कहाँ बैठती है? हॉस्पिटल रोड वाले क्लिनिक में आप घूम के चले गए। आप आइए कमलनाथ नगर में, हाँ हम आपसे मिलते हैं। मेरे कमलनाथ नगर में कितने बजे? आपको बताते हैं कितने बजे आइएगा। आते हैं। हेलो। हाँ, यस। हाँ आशुतोष जी। जी बोलिए। बोल रहे हैं कि एक काम कीजिए, हम आपसे नहीं मिलेंगे। आपको मेरे बारे में जो न्यूज बनाना है आप न्यूज बना के जो करना है आपको मेरे खिलाफ आप कर लीजिए। हम आपके खिलाफ नहीं है मैडम, नहीं ये आप गलत आप आरोप लगा रही हैं। हम आप जिस तरह से हम पता है, हम 3-4 दिन से बहुत परेशान हो गए हैं, मतलब इतना सिर दर्द हम नहीं झेलते हैं। अच्छा। आप एक काम कीजिए, आपको न्यूज बनाना है मेरे लिए, जो बनाना है जाके आप जैसे चलाना चाहते हैं जैसे चलाइए। आप मेरे खिलाफ जो भी करना चाहते हैं। नहीं तो आप बता तो सकती है ना मेरे सवालों का, थोड़ा सा आप हमको बता तो सकती है ना। हम आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप मेरे खिलाफ जो न्यूज बनाना चाहते हैं बनाइए। कुछ हम भी सुने हैं, अभी हम फोन पे नहीं बोलेंगे आपको, फोन से हम नहीं बोलेंगे कुछ बात सब। तो अब हम मिलेंगे आपसे, लेकिन आप पहले आप मेरे न्यूज डाल दीजिए, मेरे बारे में जो आपको चलाना है चलाइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि आप मेरे खिलाफ हैं, तो आप खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, खिलाफ हम नहीं है मैडम, हमको जो जानकारी आपके बारे में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमको आपसे जानकारी लेनी है कि क्या ये सत्य है या गलत है, या आप जो बताएंगे वो चलाएंगे हम। आपके बारे में जानकारी हमको भी कुछ मिला है, तो उसको भी वो कॉन्फेस कौन करेगा? आप आइए मेरे साथ कॉन्फेस कीजिए, इसीलिए तो पहले आप चला दीजिए। मेरे बारे में कोई क्या जानकारी दिया मैडम, वो आप सक्षम है पता कर सकती हैं। प्रूफ है उसका, प्रूफ है, कोई बात नहीं है, वो प्रूफ है। आप कोई बात नहीं, आपको जो चलाना आप चला दीजिए आशुतोष जी। आप मेरे खिलाफ है ये पता है हमको। हम आपके खिलाफ क्यों होंगे ये बताइए? कोई हमारी आपसे कोई आपसे ज्यादा नहीं बात करेंगे। आप जो न्यूज बनाना चाहते हैं आप बना के। ये कहाँ से ऑर्डर मिला? सिविल सर्जन ऑफिस से मिला?